दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया है। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है देखा जाए तो। लेकिन इस टॉपिक पे लोगों की लाइफ बदली है अगर वो समझ गए इस पॉइंट को। वो पॉइंट क्या है? भाग्य और कर्म। लोग क्या बोलते हैं कि मेरे ये भाग्य में नहीं है, या कर्म करने से भी नहीं मिला हमें वो रिजल्ट। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के व्यूज आते हैं। लेकिन एक फैक्ट बात है, कर्म से भाग्य बनता और बिगड़ता है। ये लिखा भी मिलता है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना गोल सेट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सब में हमारा लक फैक्टर होता है। लेकिन ये लक फैक्टर, ये भाग्य फैक्टर, ये डिस्टिनी फैक्टर जो है, ये शायद मालूम किसी को नहीं है। कि किसी शायद किसी को मालूम होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरे को। लेकिन बहुत लोगों को बिजनेस ये मालूम नहीं है कि ये डेस्टिनी क्या है हमारी। अब दो चीजें आती हैं। भाग्य में जो है वो लिखा गया है, राइट। अब हमें क्या करना है? अब वो भाग्य में अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, कम लिखा है, ज्यादा लिखा है, वो सब लिखा हुआ है। अब हमें रिजल्ट पाना है तो क्या करना होगा? अब इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अगर आपने समझ लिया ना, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, राइट। क्या है वो? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम एक सेल्स का एग्जांपल लेते हैं कि हमने 10 लोगों को पिच किया, बिजनेस के लिए गए, उनसे बात किया 10 लोगों को। और हमारे भाग्य में, जो कि किसी को नहीं मालूम है, मान लीजिए भाग्य में माइनस लगा हुआ, मेरे माइनस लगा हुआ है, यानी 10 काम किया और -10 लगा हुआ है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? 0। अब हमने बात करते हैं, चलो ये माइनस नहीं लगा, मेरे मेरे भाग्य में तो अच्छा लगा। मान लीजिए मैंने काम किया 10, लेकिन हमारे भाग्य में लगा है डिवाइड। तो 10 से 10 डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा, यानी रिजल्ट नहीं आया। अब मानते हैं कि हमने काम किया 10 और हमारे भाग्य में लिखा है +10, तो रिजल्ट क्या आएगा? 20। यानी कि हम बड़े खुश हो जाएंगे, हमने जो काम किया उसके अच्छा रिजल्ट आया हमारे पास। हमने काम किया 10 और हमारे भाग्य में लिखा हुआ है ×10, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 100। अब लगेगा भाई साहब, इसका तो भाग्य बड़ा तेज है, बड़ा चमक रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि किसके भाग्य में क्या लिखा है, ये किसी को नहीं मालूम, ये उसी को भी नहीं मालूम क्या लिखा है मेरे भाग्य में। तो अब क्या चीज हमारे हाथ में आती है? कर्म, यानी कि एक्शन। अब हम बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, अपना कर्म, हम भाग्य कर्म बदल बढ़ा देते हैं, कर्म अपना बढ़ा देते हैं। अब हम 10 काम नहीं कर रहे हैं, 10 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, 10 लोगों से नई बिजनेस के लिए मिल रहे हैं, हम अब 20 लोगों से मिल। भाग्य तो लिखा जा चुका है, जो लिखा हुआ है भाग्य में तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि लिखा हुआ है वो। अब हमने काम किया 20, तो -10 लगा हुआ है, तो 20 में से 10 चला गया तो कितना बचा? 10। रिजल्ट क्या आया? अच्छा है। आपने 20 काम किया और आपके डिवाइड 10 लगा हुआ है, तो क्या रिजल्ट आया आपका? 2। यानी कि रिजल्ट पहले से बेटर आया। आपने काम बढ़ा दिया, अपना काम किया 20 और लगा हुआ है प्लस, आपके 10 लगा हुआ है आपके भाग्य में, कितना रिजल्ट आएगा? 30। आपने काम किया है 20 और मल्टीप्लाई 10 लगा हुआ है आपका, 200। रिजल्ट आपकी आएगी। तो कहने का सेंस क्या है कि हम अगर भाग्य के सहारे बैठे रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो भाग्य में लिखा है। अगर हम कर्म के सहारे, और कर्म करें तो ईश्वर को समर्पित करके करें। जब कर्म करते हैं, ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तो वहां उसकी तथास्तु आती है और रिजल्ट भी मिलता है। तो आपको अपना 100% पूरे शिद्दत के साथ देना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस में है, सर्विस में है। जब आप 100% देते हैं ना, और एक्स्ट्रा कुछ देते हैं, तो रिजल्ट भी आपको वो मिलते हैं जो शायद आप कल्पना न करें। तो हमें अपने एक्शन पे ध्यान देना है, एक्शन इतना करना है कि भाग्य हमारा बदल जाए, और वो आप ही के हाथ में है। उसके लिए ओनरशिप किसकी है? वो आपकी है। ऑल द बेस्ट।